दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल सुबह 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस है। तो हमारी टीम की तरफ से आप सभी भावी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग आगे आने वाले समय में शिक्षक बने और देश और समाज का नाम रोशन करें। दोस्तों, हाल फिलहाल में तमाम 2-3 दिनों में उतार चढ़ाव आए और पहले तो मैं ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ, बहुत से लोग कमेंट में आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग इसके 6800 के खिलाफ हो। हम 6800 के खिलाफ क्यों हैं? ऐसे लोग वो कमेंट करते हैं जो कभी धरने में नहीं आए, ना आरक्षण के धरने में आए और ना 22,000 के धरने में आए। ऐसे लोग ही देखते हैं बहुत सारे दूसरे पोस्टों पे कमेंट करते हैं और उल्टा सीधा। तो देखो, आप लोग अभी नए नए हो और आप लोगों को लोग चढ़ा देते हैं कि जाओ कमेंट करो। तो ऐसे कमेंट कर दोगे तो जेल चले जाओगे। आप लोग अभी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। कल एक लोग जेल जाते जाते बचे हैं और उनको हमने खुद बचा लिया है। तो नौकरी जाएगी अलग और आप जाओगे अलग। खैर, रही बात 6800 की, तो हम 6800 के विरोधी नहीं हैं। उन लोगों ने संघर्ष किया है और सरकार ने उनको सीटें दी 6800। तो हम लोगों ने भी संघर्ष किया है और हम लोग भी अपनी सीटें लेंगे। बस, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। और जो ये बोलते हैं कि आप लोग 6800 के खिलाफ लगवा दिए, वो मतलब रोक लगवा दिए, तो भैया 6800 की जो लिस्ट आई थी वो लिस्ट किसके अधीन थी? वो लिस्ट राविन सिंह जादौन की याचिका के अधीन थी और राविन सिंह जादौन की याचिका ओवरलैपिंग पे है और अंत में तो फिर वो जिन्न फिर से बाहर निकला। तो और ये मामला फंसता ही ना। अगर 17,000 सीटों को मतलब अगर सरकार खाई ना होती तो मामला फंसता नहीं। चलो खैर, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सारे जनरल वर्ग के लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आरक्षित वर्ग के लोग जो भी कहीं भी लिखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या यूट्यूब में, कहीं भी आप उनके खिलाफ़ कमेंट ना करें। उनका मसला है, वो किसी से पैसा लें, किसी को दें, वो उनका मसला है। और आप अपना देखिए और दूसरों को मत देखिए कि दूसरे कर क्या रहे हैं। और यही बात मैं नए नवेले लोगों से बोलना चाहता हूँ जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, कि देखिए, मतलब जनरल वर्ग से कोई ऐसा कमेंट नहीं करता है, लेकिन आप लोग आए दिन ऐसे कमेंट करते हैं तो बेटा फंस जाओगे बुरी तरीके से। आप लोग अभी पानी में उतरे नहीं हो और वहाँ पे नहीं जानते हो कि मगरमच्छ की ताकत क्या होती है। एक बार जो पकड़ में आता है ना, तो फिर जो डेथ रोल होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है और इसलिए पानी में नहीं जाना चाहिए। और आप अपना काम कीजिए, जनरल वर्ग अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम तो कर ही रही है सारे वर्गों को लड़ा के। और इसी भर्ती में आके हमने इतने लोगों से सुना कि हमारा वर्ग, हमारे समाज, हमारा समाज, हमारा समाज, कि समाज सुनते सुनते एक तरीके से एहसास हो जाता है कि यार वाकई में यार ये लोग समाज अपना ही अलग बनाना चाहते हैं। वो समाज नहीं बनाना चाहते हैं कि ठीक है आप करो, लेकिन इस तरीके से खुलेआम बोलते हो तो वो समाज नहीं है कि अगर कोई जैसे गांव है, कोई समाज है, वहाँ पे अगर कोई बीमार हुआ, किसी को कोई दिक्कत हुई, तो वहाँ कोई ये नहीं देखता है कि ये किस समाज का है और सब लोग एक दूसरे की मदद पे दौड़े जाते हैं। कल परसों ही हमारे यहाँ एक हम लोग के काका लगते हैं, बेचन काका, शेड्यूल कास्ट हैं और अक्सर मतलब हम लोगों के घर से बहुत अच्छी रिलेशन है। तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं अपनी गाड़ी से लेके गया हूँ
रात में वो मतलब उनकी दवा कराया और काफ़ी मतलब जो भी हो सका हमसे हमने किया, लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आई। लेकिन देश में एक स्टीम चल रही है कि एंटी जर्नल स्टीम चल रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ठीक है, आप स्टीम चलाओ और अच्छी बात है। देखिए, जो बोता है काटता वही है। आप अपने जीवन में, आप सभी लोग शिक्षक हैं और आप अपने जीवन में इस बात का अनुभव किए होंगे कि अगर आप गलत करते हैं तो आप खुद फंसते चले जाते हैं और आपको उसका फल भी मिल जाता है। फिलहाल हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले हैं, सबके साथ चलने वाले हैं और हम किसी को रोक नहीं लगवाने गए हैं। हम किसी को ये नहीं चाहते हैं कि किसी की नौकरी ना लगे। हम तो यार सबकी नौकरी की चाहत रखने वाले हैं कि सबको मिल जाए। तो हाँ, अब जनरल वर्ग के साथियों से निवेदन है कि आप लोग किसी की पोस्ट को देखकर, कहीं कोई दूसरी चीज़ों को देखकर पैनिक ना होया करें। कल मेरे पास में एक फ़ोटो आया था वो RK ओझा जी के यहाँ से, तो आप लोग वो फ़ोटो भेज रहे थे। तो RK ओझा जी जो टॉप मोस्ट सीनियर हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, और मतलब वो बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हैं वो, और 2-3 और सीनियर, वे सारे जनरल टीम के तरफ से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और मामला रिलेशन का भी है। एक हमारे टीम में एक मेंबर हैं, उनके वो रिलेटिव भी हैं। तो आप लोग बिल्कुल विचलित ना हो, किसी फ़ोटो को देखकर मत विचलित हों। और रही बात इलाहाबाद में जो मामले चल रहे हैं, तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। इतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयागराज की जो हमारी टीमें हैं, 2-3-4 टीमें हैं, वे सारी इम्प्लीमेंट और जो भी अर्जेंसी है वहाँ पे फाइल करवा देंगी। और उसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो लखनऊ का मामला है, तो लखनऊ में जो हमारी टीमें हैं, सभी को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। और आगे जैसा मतलब हम लोग देखेंगे आगे की रणनीति, उस तरीके से रणनीति बनाएंगे और आगे कोर्ट में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। सारी जो भी टीमें हैं, प्रतापगढ़ की टीम है, आलोक पांडे की टीम है, और भी जो भी टीमें हैं, श्वेता चौहान की जो भी टीमें हैं, और हमारी लीगल टीम, सब लोग एक मतलब हम लोग एक साथ आएंगे और अलग अलग ना लड़के एक साथ लड़ेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी सीनियर्स को हायर किया जाएगा, लेकिन अपने केस को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और ये कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब एक बात याद आ गई कि एक मतलब मेरे ऊपर कमेंट किया था कि 85% और 15%। बेटा मेरी बात, मैं कभी ऐसा नहीं बोला हूँ, लेकिन मेरी बात को और अनदर OBC SC भाई अपने ऊपर मत लेना। और क्योंकि हम लोग सबके साथ चलने वाले हैं, लेकिन ऐसे लोग जो 85 और 15% की बात करते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि बेटा जंगल बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे शेर 10 ही 12 होते हैं। एक दो प्राइड ऐसे होते हैं और बाकी जंगल में बहुत से जानवर होते हैं। तो जो अपने आप में एक क्या बोलते हैं कि वो लेके चलते हो, गर्व लेके चलते हो कि हम चयनित हैं, हम ये हैं, वो हैं, ऐसे अभी पड़ा नहीं है पाला आप लोगों को, नहीं तो पूरे यूपी में जगह नहीं मिलेगी। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आज इंडिया पाकिस्तान के मैच का आनंद लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।